कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। नशा मुक्ति का संदेश देने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा रथ को दिखाई गई हरी झंडी। सामाजिक न्याय विभाग ने दिया नशा मुक्ति का संदेश। शहीदों की याद में कलेक्ट्रेट परिसर में रखा गया कार्यक्रम। 2 मिनट का मौन धारण कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, जो जरूरतमंदों के आएगा काम। अब खबर विस्तार से। जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां बेतवा नदी का जलस्तर कम होने से पानी का बहाव थम गया है। वहीं बेतवा का जल प्रदूषण का शिकार होने से बेतवा का निर्मल जल काला नजर आ रहा है। बेतवा के दुश्मन बेतवा को गंदा करने पर आमदा है। वहीं अभी भी चोरघाट के गंदा पानी बेतवा में मिल रहा है। इस ओर आला नेता और अफसरों का ध्यान नहीं जा रहा। श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाने वाले स्नानार्थियों के मन पर क्या बीतती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अजय शर्मा। शर्मा जी कहाँ रहते हैं आप? रामलीला चौराहे। ये वर्तमान में कौन सी नदी पर खड़े हुए हैं अपन? बेतवा नदी है। क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे जो है गंदे नाले का पानी आता है जो बेतवा में मिलता है। इससे जो है बेतवा प्रदूषित हो रही है और किसी प्रकार से इसको निर्मलता नहीं मिल पा रही। पंडित जी, एक आप ब्राह्मण हैं और यहाँ पर पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन जिस पॉलीथीन से दुनिया घबरा रही है या धरती को नुकसान पहुँचा रही है, वही आपके हाथ में बड़ी संख्या में थैली है, तो इसका अपन विरोध करेंगे या इनका समर्थन करेंगे? इस चीज़ का विरोध है। जहाँ तक है हम लोग तो इसका ऐसा इस्तेमाल करते कि इसको अलग रखें, और जहाँ तक है कि शासन नहीं बना रखें जगह जगह स्थान, उन पर उसको डालते हैं। तो इसके नदी की निर्मलता के लिए अपन क्या प्रयास करेंगे? नदी की निर्मलता के लिए एक तो शहर के नाले रुके, गंदगी जो प्रदूषित होती है बेतवा माता, उसको प्रदूषण होने से रोकें। अधिक तादाद में पानी का बहाव होने दें। पानी के बहाव रुकने से और बेतवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत बंटी नगर में हत्या का मामला सामने आया था। उक्त मामले में दोषियों पर कार्रवाई उपरांत आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता कालूराम मीणा द्वारा की गई थी। वहीं एक अन्य मामले में बासोदा में कुछ समय पूर्व सफेद पाउडर बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसे 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। मैं कालूराम मीणा, शासकीय अधिवक्ता मीणा मध्य प्रदेश। आज आपके माध्यम से किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। क्या पूरा मामला था, कब का था और किन हालातों से मर्डर हुआ था वो? दिनांक 24/8/2020 की बात है। मृतक बलराम अपनी गुरु बहन पुष्पाबाई के इधर बंटी नगर में खाना खाने गया था। उसने अपनी बहन पुष्पाबाई से 40,000 रुपये उधार लिए थे और रात्रि के 11 बजे तो वहाँ से पैसे लेके नहीं अपने घर आ रहा था चुल्ली नाका। जैसे ही वो पुष्पाबाई के घर से निकला तो उसे आरोपी नंदा उर्फ नंदलाल मिल गया और उसने उससे 40,000 रुपये में से आधे रुपये देने का कहा। तो उसने मना किया। तो मना करने पर आरोपी ने छुरी निकालकर उसके घातक हमला कर दिया, जिससे उससे गंभीर चोट आई। पुलिस सिविल लाइन द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 307, 394 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत माननीय न्यायालय में अभियोग पर प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने जो साक्षीगण के कथन एवं चिकित्सा विशेषज्ञों की प्रतिवेदन और हमारी दलीलों को प्रमाणित एवं सिद्ध मानकर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से धारा 302, 394 एवं सेपटे धारा 397 में दंडित किया गया और धारा 25(1) B में 1 वर्ष के कठोर
कठोर दंड से दंडित किया गया। 500 रुपये जमा न करने की स्थिति में 1 माह के कठोर दंड से दंडित। भाई जी ब्राउन शुगर का मैं रघुवीर सिंह रघुवंशी अपर लोक अभियोजक। मामला ये है कि बादशाह शहर में 7 फरवरी 2017 को एक व्यक्ति वैष्णव गार्डन के पीछे करीबन 7.4 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बेच रहा था, जिसको बासुदा पुलिस द्वारा मौके पर पकड़ा। आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय प्रस्तुत किया। गवाह दौरान ये पाया कि आरोपी इस तरह से कृत्य कर रहा था, जिसको 2 वर्ष की कठोर कारावास 3000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। रविशंकर चौराहे के पास दुकानदारों द्वारा बड़ी जगह में अतिक्रमण किया गया था। नगर पालिका अमला द्वारा उक्त स्थान पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। इन स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया, कहाँ कितने लोगों को हटाया गया? ये आज नीमताल के पास शाही ज्योति स्तंभ है, इसके आसपास हाकर जोन के नाम से नगर पालिका द्वारा व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से गुमटी रखकर व्यवसाय किया जा रहा था, जिस कारण आवागमन में भी बहुत सारी दिक्कत थी। आए दिन शिकायतें हो रही थी और लोग यहाँ पर सड़क पर अपने मोटरसाइकिल मैकेनिक आदि के कार्य कर रहे थे, जिससे काफ़ी शिकायतें थी। इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाना है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर यहाँ से आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये पूरा एरिया आज अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। 30 जनवरी को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्ति का संदेश देते हुए एक रथ को निकाला गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना रथ किया गया। नशा मुक्ति हेतु गीत के माध्यम से संदेश दिया गया। संदेश दे रहे हैं अपने यहाँ से। आज जो है मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मद्य निषेध दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। उसके तहत एक ये आयोजन है, जिसमें लोगों को नशा के प्रति दूर रहने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग नशे से मुक्त हों और नशा मुक्त भारत का निर्माण। मिश्रा जी, जो आप नशा मुक्ति दिवस की झंडी दिखाई गई जनप्रतिनिधि द्वारा, इसमें विधायक जी भी मौजूद थे, आपने उनसे कहा था कि नहीं कहा? यहाँ पे मुझे नहीं दिखा, मुझे नजर नहीं आता, जो सामने आया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। भाजपा व कांग्रेस के नेताओं द्वारा अलग अलग स्थानों पर शहीदों की याद में स्मरण किया गया। भाजपा व कांग्रेस के नेतागण मौजूद रहे। वहीं नीमताल गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात भाजपा व कांग्रेस के नेताओं द्वारा कही गई। सभी नागरिक मौन धारण करके शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 11 बजे के ठीक 1 मिनट पहले अर्थात 10:59 पर 10:59 पर गाड़ियों से सायरन बजेंगे। 1 मिनट तक यह सायरन निरंतर बजेगा और जैसे ही सायरन बंद होगा हम अपना मौन धारण जो 2 मिनट का होगा प्रारंभ करेंगे। हमारा मौन तब तक चलता रहेगा जब 11 बजे 2 मिनट 11 बजकर आज अमर शहीद
महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जन यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए और श्रद्धांजलि देने आए। जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद महात्मा जी की हत्या की गई। महात्मा जी की हत्या के बाद पूरे देश ने इस बात का निर्णय लिया था कि 30 जनवरी को 11 बजे पूरे देश में मौन धारण किया जाएगा राष्ट्रपिता के सम्मान में। आज वही हमारे सामने अवसर है, लेकिन आज मौजूदा सरकार के एक मंत्री मोहन यादव जी ने महात्मा गांधी जी को फर्जी बाप, चाचा नेहरू को फर्जी चाचा, इस तरह की गौरसेवादी विचारधारा से इस सरकार में मंत्री ने अपने आप को उजागर किया है। मैं माननीय शिवराज जी से निवेदन करता हूं कि वो तुरंत मोहन यादव जी से इस्तीफा लें, उनकी सदस्यता विलायकी से भी उन्हें बर्खास्त करें और माननीय मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि इस तरह के कृत्य अगर आपकी सरकार में प्रदेश की हो चाहे देश की हो, आपके कई नुमाइंदे गांधी जी के बारे में अब शब्द कह चुके हैं, लेकिन आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसका हमें ये प्रतीत होता है कि शायद आपकी ही कंसर्न से आज 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर भारत के वीर सपूतों, वीर शहीदों के स्मृति में पूरे देश स्तर पे 2 मिनट का मौन रखा गया था, सायरन बजाया गया था। उसी के तहत आज विदिशा में इस माधवगंज पे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कौन कौन शामिल हुए थे कार्यक्रम में? इसमें हमारे जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ जितने जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं सभी शामिल हुए थे। कलेक्टर, एसपी, सारे अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दिवस के अवसर पर शहर के सभी गणमान्य नागरिक और हम सब लोगों ने मिलकर के शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का यहाँ पर मौन धारण किया और जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। धन्यवाद सर। आज 30 जनवरी को शहीदों की स्मृति में सभी विदिशा जिले के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा 2 मिनट का शहीदों के लिए मौन रखा गया है। हम उन्हें आज यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी, संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज शहीदों को स्मरण किया जा रहा है। 2 मिनट का मौन धारण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनके देश को दी गई कुर्बानी, उनके बलिदान को आज श्रद्धा के साथ याद करके उनको अपूर्णीय श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। भाजपा मंडल अध्यक्षों के प्रयासों से जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को रक्तदान किया गया, जो कि जरूरतमंदों के काम आएगा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसको प्लेट को सरका दो, सफेद वाली को इधर, उसको उधर अंदर चले आओ, अंदर चले आओ, इधर लो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब है, बैठ जाओ, आप स्टूल पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप तो बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। हमारे उन शहीदों को श्रद्धांजलि हमने अर्पित की है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सुबह कार्यक्रम के दौरान हमको ये जानकारी लगी कि ब्लड बैंक में ब्लड का अभाव है। कोरोना काल के चलते हुए लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कर नहीं रहे। शाहिद मियाँ ने जब ये जानकारी दी तो वेस्ट मंडल के हमारे अध्यक्ष दिनेश जी ने ये तय किया कि 10 साथियों के साथ आज शहीद दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेट करेंगे और यहाँ पर 10 साथियों के साथ आज ब्लड डोनेशन यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पूर्व भी कोरोना काल के चलते हुए हमारे जिला चिकित्सालय में किसी को ब्लड के अभाव में नुकसान ना हो, इस दृष्टिगत रखते हुए हमने सैकड़ों साथियों के हमारे लोगों ने पहली लहर दूसरी लहर में ब्लड डोनेशन किया और विदिशा जिला चिकित्सालय से भोपाल जिला चिकित्सालय तक हमारे जो डोनेटर थे जिनने ब्लड डोनेट किया था, आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर भी भेजा गया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी साथियों को, हमारे मंडल अध्यक्षों को, कि जिनके प्रयास से ये कोरोना काल के चलते हुए भी मरीजों को ब्लड का अभाव ना रहे, इस दृष्टि से आज ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। साथ में सूची भी एक उनको मुहैया करा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमारे अन्य साथी भी आकर यहाँ डोनेशन ब्लड भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल मंडल के साथियों द्वारा यहाँ पर रक्तदान किया जा रहा है। सुबह जानकारी भी लगी थी कि आज ब्लड बैंक में थोड़ा ब्लड का शॉर्टेज चल रहा है, तो तत्काल हमारे साथी से बातचीत करके हमने आज 10 यूनिट रक्तदान किया है और लिस्ट भी सौंप दी है ताकि किसी को कोई आवश्यकता पड़े तत्काल संपर्क दें। और मैं हमारे मीडिया के साथी भाई शाहिद भाई को बहुत धन्यवाद करता हूँ। सूचना
विदिशा जिले के कोटवारों की समस्याओं को लेकर निजी गार्डन में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी सहित तहसीलदार KN ओझा भी उपस्थित थे। है और बैठक में क्या उद्देश्य हुआ है? माननीय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी श्री संतोष कुमार दाहिया जी, माननीय प्रांतीय उपाध्यक्ष जी श्री हरवीर सिंह यादव जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। हमने बुलाया था इनके लिए और ये सब कोटवार भाइयों को अपनी जानकारी प्रदान करें, ऐसी में सबसे काम करें। रामलीला मैदान में चल रही रामलीला के दौरान श्री राम ने किया रावण का वध, वहीं श्री राम ने विभीषण का राज तिलक भी किया। बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु उपस्थित थे। मेरी वो भी मत बैठ। हाँ ऐसा बैठ गया।
शिक्षा विभाग में पदस्थ जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा कुछ समय पूर्व शिक्षक एवं कर्मचारियों की 24 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। उसी संबंध में कार्यकारिणी अध्यक्ष का शिक्षा विभाग में स्वागत हुआ। में शिक्षकों की जो वर्षों पुरानी मांगे हैं उनके निराकरण हेतु मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष की मंशानुरूप हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शर्मा जी ने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और उनने बहुत शीघ्र ही उन मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया। इसी संबंध में हम शिक्षक संवर्ग के और शिक्षा विभाग के कर्मचारी साथियों ने हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शर्मा जी का स्वागत किया। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मित्र चंद्रशेखर शर्मा जी जो कि राज्य कर्मचारी संघ के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को बहुत ही जोरदार ढंग से डीओ साहब के सामने प्रस्तुत किया है, ज्ञापन दिया है और उनकी उन समस्याओं के लिए डीओ साहब की तरफ से ही बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और शीघ्र ही सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब इसके आदेश भी जारी हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे परम प्रिय मित्र इतने जुझारू नेता हैं कि वो जिस काम को भी ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप जितने जुझारू हैं उतने ही आप दयालु भी हैं। अगर आप उनके विभिन्न पक्षों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने कर्मचारियों की निजी रूप से भी विभिन्न समस्याओं को, मोहल्ले के लोगों के भी विभिन्न समस्याओं को उन्होंने निजी रूप से भी उन्होंने सुलझाया है। चूँकि अभी समय कम है और भी लोगों को सबको यहाँ पर वाइट देना है, इसलिए मैं इतना ही कह के पुनः उनको बधाई और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दादा हनुमान चीन दरबार हेतु धर्म प्रेमियों द्वारा प्रतिभा आचार्य के नेतृत्व में धार्मिक पद यात्रा निकाली जाएगी। आयोजकों ने दी जानकारी। इस बार पद यात्रा का दायित्व श्री लखन भार्गव जी, संतोष शर्मा जी हैं, दिलीप जी, आरोग्य आचार्य, विभिन्न लोगों को संयोजक मंडल का गठन किया गया है और ये पद यात्रा की व्यवस्थाएं एवं उनके निर्देश में पद यात्रा का आयोजन किया गया है। क्योंकि विगत 16 वर्षों से पद यात्रा चल रही है, एक परंपरा बन गई है। नर्मदा जयंती नर्मदा जी पहुँचती है, तो इस बार कोरोना के कारण ये निर्णय लिया गया है कि सीमित संख्या में 4 तारीख को पद यात्रा निकलेगी। इसमें कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाएगा। बिना वैक्सीनेशन वाले व्यक्ति को नहीं ले जाएगा। भाई क्या ये जो पद यात्रा है किस उद्देश्य को लेकर निकाली जाती है, कब से निकाली जाती है? ये पद यात्रा 16वां वर्ष है इस बार और ये पद यात्रा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी वर्ग के लोगों को साथ लिया जाता है और धार्मिक यात्रा है कुल मिला के ये, और जनसंपर्क के अलावा गाँव के क्षेत्रों में भी ये जाती है और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास है। और इस पद यात्रा से बजरंगबली चीन पद यात्रा जो जाती है, हनुमान जी से सभी लोग प्रार्थना करते हैं सभी लोग खुशहाल रहे। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन हनुमान जी के पास से सब ठीक हो जाएगा और ऐसा हमारा विश्वास है। इस होली पद यात्रा है, इसमें करीब इस बार सीमित पदयात्री रहेंगे और कोरोना गाइडलाइंस के पालन में पद यात्रा निकाली जाएगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कभी कोई गड़बड़ न हो। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म आप देखते रहिएगा विदिशा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।